इच्छाएं जिसको पूरा करने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसा ही कुछ हाल था 70 वर्ष के बुजुर्ग संजय जोशी का, जिसकी ये इच्छा थी कि वह मरने से पहले अश्वत्थामा के दर्शन कर ले। और इसी इच्छा ने संजय जोशी से क्या कुछ नहीं कराया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या संजय जोशी की ये इच्छा पूरी हुई या सिर्फ एक इच्छा ही रह गई। तो आज की वीडियो में आप लोग अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलिए इस पूरी कहानी को सुनते हैं और जानते हैं क्या संजय जोशी की ये इच्छा पूरी हुई। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम अश्वत्थामा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है ये अश्वत्थामा और संजय जोशी के मन में कैसे इस व्यक्ति को देखने के लिए अभिलाषा उठी। मित्रों, अश्वत्थामा महाभारत काल का वह वीर था जिसके लिए अमरता द्वापर युग से ही श्राप बन गई थी, क्योंकि अश्वत्थामा ने अर्जुन के पोते को गर्भ में मारने की कोशिश की थी और इसीलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का अभिशाप दे दिया था, अर्थात युगों युगों तक भटकने का अभिशाप दे दिया था। और आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पिछले 5000 सालों से इस कलयुग की धरती पर भटक रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा की मर्जी के बिना उन्हें कोई नहीं देख सकता। मित्रों, साल था 1983 जिसमें संजय जोशी जी अपने परिवार के साथ अपने पोते का 18वां जन्मदिन मना रहे थे। तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने एक डॉक्टर को बुलाया और उनका चेकअप कराया। जब चेकअप कराया तो पता चला कि उनको कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज वाला। डॉक्टर ने बताया कि अब ये 1 महीने तक के ही मेहमान है, इसमें आप सभी उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करें और जितना हो सके उनको खुश रखें। और मित्रों, संजय जोशी खाने पीने और घूमने के बहुत शौकीन थे। मिठाइयों में जब भी रसगुल्लों का नाम लिया जाता था तब उनके मुंह में पानी ही आ जाता था और वे खुद को रोक नहीं पाते थे। परंतु जैसे ही उनको पता चला कि उनको कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज वाला, उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और वे सभी से मिलना जुलना बहुत कम कर चुके थे। अब रविवार का दिन था। संजय जोशी जल्दी उठे और अपने बेटे से कहा कि तुम मेरे लिए बुरहानपुर की एक टिकट करा दो, क्योंकि मैं मरने से पहले अश्वत्थामा से मिलना चाहता हूँ। मैंने सुना है बुरहानपुर में एक किला है और उसी किले पर एक शिव मंदिर है जहाँ पर अश्वत्थामा रोज पूजा करने जाते हैं, और मेरी ये मरने से पहले की इच्छा है कि मैं अश्वत्थामा से मिल लूँ। तो तुम मेरी टिकट करा दो और मैं अश्वत्थामा से मिलने के लिए उस असीरगढ़ के किले पर जाऊँगा। संजय जोशी के मुख से ये बात सुनने के बाद उनके परिवार वाले उनको समझाने लगे कि आपकी तबीयत सही नहीं है और ऐसे में आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर आपके लिए जाना सही नहीं है। जिसके बाद संजय जोशी जी बोले कि अगर वहां जाने के बाद मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। अब संजय जोशी के ना मानने पर उनके बेटे ने उनकी बुरहानपुर की टिकट करा दी और सारा सामान का बंदोबस्त कर उनको बुरहानपुर के लिए रवाना कर दिया। संजय जोशी की बेटी का विवाह भी वहीं बुरहानपुर के पास में ही हुआ था। जिसके बाद संजय जोशी सीधा अपनी बेटी के घर गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने रात में अपने दामाद से कहा कि बेटा, कल मेरे लिए सुबह 5 बजे एक गाड़ी की व्यवस्था कर देना। कल मैं बुरहानपुर के उस किले में जाऊंगा जहाँ पर शिव मंदिर है। अब ससुर के मुख से ये बात सुनने के बाद दामाद ने भी कहा ठीक है, मैं कल एक गाड़ी का बंदोबस्त आपके लिए कर दूंगा। अब संजय जोशी जी सुबह उठे और वह सीधा उस शिव मंदिर के लिए निकल गए। और जब संजय जोशी उस शिव मंदिर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर फूल मालाएं सब चढ़ी हुई हैं, वहां पर पहले ही पूजा हो चुकी है। तब संजय जोशी जी समझ गए कि अश्वत्थामा यहाँ पर पूजा कर चले गए हैं। इसके बाद संजय जोशी जी निराश होकर वापस घर लौट आए। फिर उन्होंने कहा कि कल मैं सुबह 4 बजे जाऊंगा तो शायद अश्वत्थामा के दर्शन कल हो ही जाएंगे। जिसके बाद संजय जोशी जी दोबारा से शिव मंदिर पर गए और सुबह 4 बजे जैसे ही वे उस मंदिर पर पहुंचे, उन्होंने कपाट खोला तो देखा कि अभी अभी ताज़ा ही फूल चढ़े हैं और कोई अभी अभी यहाँ पर पूजा पाठ करके गया है। संजय जोशी इधर उधर काफ़ी ज़्यादा घूमे परंतु उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद वह फिर निराश होकर अपने घर वापस लौट आए। फिर उन्होंने सोचा कि इसी रात से मैं जाता हूँ और पूरी रात निगरानी रखूँगा कि कब अश्वत्थामा आते हैं और कब वे पूजा करते हैं। जब वे वहाँ पर आएंगे मैं उनसे मिल लूँगा। उसके बाद संजय जोशी उसी रात को ड्राइवर को लेकर शिव मंदिर पर पहुंच गए और उन्होंने ड्राइवर के साथ उस शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर उन्होंने पूरी रात निगरानी की परंतु उनको कुछ नहीं मिला। परंतु जब वह
उस शिव मंदिर के अंदर गए तो जो उन्होंने देखा वो उनको वाकई में हिला के रखने वाला था। उन्होंने देखा कि उस शिव मंदिर पर पूजा हो चुकी थी। अब वो कैसे हुई ये संजय जोशी भी सोचकर हैरान हो गए थे। जब उन्होंने ये देखा कि वे पूरी रात बाहर बैठे रहे परंतु तब भी इस मंदिर पर पूजा हो गई, वह समझ गए कि अश्वत्थामा मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। जिसके बाद वह निराश होकर वापस घर लौट आए और कुछ दिनों तक अपनी बेटी के यहाँ रुके। काफी दिनों तक बेटी के यहाँ रुकने पर जब एक दिन दामाद की नजर कैलेंडर पर गई तो उन्होंने देखा कि आज 1.5 महीना होने को है, कि डॉक्टर ने तो बताया था कि अब ससुर जी सिर्फ 1 महीने के ही मेहमान हैं। अब यहाँ तो उनको 1.5 महीना होने को है और वो अभी भी ठीक हैं। और दामाद ने ये बात संजय जोशी के परिवार वालों को बताई और संजय जोशी के परिवार वालों ने जब ये सुना तो वे बेहद ही प्रसन्न हुए कि आज 1.5 महीना होने को है और संजय जोशी जी बिल्कुल ठीक ठाक चल फिर रहे हैं। जिसके बाद वे बेहद खुश हुए और उनको वापस से घर बुला लिया। संजय जोशी भी वापस घर जाने के लिए बेताब थे और उन्होंने कहा कि बेटी मैं चलता हूँ, यहाँ पर रुकना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और मैं अपने परिवार वालों से मिले बहुत दिन हो गए, मैं उनके पास जाकर और भी ठीक हो जाऊंगा। जिसके बाद दामाद ने टिकट विकट कराकर संजय जोशी को वहां से रवाना कर दिया। रात में अब स्टेशन पर ट्रेन रुकी। संजय जोशी अपने खिड़की के पास बैठे हुए स्टेशन की एक चेयर पर देख रहे थे जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा हुआ था। उस कंबल ओढ़े व्यक्ति ने संजय जोशी को बाहर बुलाया कि हे सज्जन, आप बाहर निकल कर आए, मुझे आपसे कुछ आवश्यक काम है। संजय जोशी जी जैसे ही बाहर निकलकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो उस व्यक्ति ने कहा अब तो आप ठीक हैं, अब तो आप सही तरीके से चल फिर रहे हैं, अब ऐसे आप कहाँ जा रहे हैं। तो संजय जोशी ने बताया कि मैं अपने परिवार वालों के पास जा रहा हूँ, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब थी। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि और बताइए आपने रसगुल्ले कब से नहीं खाए। तब संजय जोशी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी सबसे पसंदीदा मिठाई रसगुल्ले हैं। फिर उस कंबल ओढ़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि संजय जोशी जी आप फालतू में इस दुनिया की मोह माया में पड़े हुए हैं, आप अश्वत्थामा से मिलकर क्या ही करेंगे। इससे बढ़िया है आप जाइए और अपनी पसंदीदा मिठाई खाकर बचे हुए दिनों को अच्छे से खुशी खुशी बिताइए। और उस व्यक्ति ने कहा कि यहीं पास पर एक मिठाई की दुकान है जहां पर आप जाइए और अपनी मनपसंदी मिठाई खाकर अपने बचे हुए दिनों को व्यतीत करिए और वहीं से आपको एक बस मिल जाएगी जहां से आप अपने परिवार वालों तक पहुंच सकते हैं। और संजय जोशी के सीने में भी हल्का हल्का दर्द उठ रहा था तो संजय जोशी ने भी सोचा क्यों ना मैं अपने बचे हुए दिनों को इसके कहे मुताबिक अच्छे से हंसी खुशी गुजार दूं, क्योंकि क्या पता मेरी मौत कब आ जाए, क्योंकि मेरे दिन तो पूरे हो ही चुके हैं। जिसके बाद संजय जोशी उस मिठाई की दुकान पर गए और वे अपने मन पसंदीदा रसगुल्ले खाने लगे। तभी उनके सीने में जब बहुत तेज से दर्द होने लगा और उन्होंने दुकान वाले से एक पेन और एक कॉपी मांगा। उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उसको लिखकर जेब पर डाल लिया और उसके बाद वह सीधा घर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए निकले। जब वो बाहर निकले तो एक बस वाला उनको हाथ देकर बुला रहा था, जिसके कारण संजय जोशी जी ने आगे और पीछे कहीं नहीं देखा और वो सीधा भागते हुए उस बस वाले के पास पहुंचे। जैसे ही वो उस बस वाले के पास जा रहे थे एक ट्रक वाले ने उनको टक्कर मार दी और उनकी मृत्यु वहीं हो गई। पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को संजय जोशी के परिवार वालों तक पहुंचाया और साथ ही साथ एक लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि मैं अश्वत्थामा से मिल चुका हूँ। अब मैं इस मृत्यु लोक में जीकर भी क्या करूँगा। तो दोस्तों ये वही पत्र था जो संजय जोशी ने उस मिठाई वाले की दुकान पे लिखा था। तो दोस्तों आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।